अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सुफिशर। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, यानी इंग्लिश ग्रामर प्लस में इंग्लिश स्पीकिंग। रोज़मर्रा में हम जो बातचीत करते रहते हैं वो किस तरह से करते हैं, ग्रामर में किस तरह से करते हैं, वो कौन से टेंसेस कहलाते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है पास्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसमें क्या होता है, हम जो कर रहे होते हैं, जो काम जारी होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। ठीक है, वो जब ये कर रहा था मादी में, गुजरे हुए कल में, यानी अभी नहीं कर रहा हूं, पहले करता था, तो उसमें क्या करेंगे, पास्ट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी मादी में मैं कर रहा था। अब उसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। सिंधी में क्या करेंगे, रहो हो, रही हुई, रहा हुआ। ठीक है, और इंग्लिश में इसका फार्मूला बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, यानी कोई भी जो काम कर रहा था, कोई कर रहा था, नाउन था या प्रोनाउन था। ठीक है, वो जो कर रहा था वो सब्जेक्ट था। ठीक है, जो काम कर रहा था सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वाज या वर्ब, यानी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और आईएनजी लगाई जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं। मैं रोड़ी जा रहा था, आई वाज गोइंग टू रोड़ी। मैं रोड़ी जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रोड़ी। ठीक है, अब ये मादी की बात करेंगे तो वाज लगा लेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे तो आई एम गोइंग, एम लगा देंगे। अगर वो जा रहा है, ही इज गोइंग टू रोड़ी, वो रोड़ी जा रहा है। मैं रोड़ी जा रहा था, आई वाज गोइंग टू रोड़ी। वो रोड़ी जा रहा था, ही वाज गोइंग टू रोड़ी। असलम रोड़ी जा रहा था, असलम वाज गोइंग टू रोड़ी। ठीक है, यानी कोई भी बात करेंगे आप सिंपल में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट जो भी। ठीक है, अब इसका सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वाज को, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे कान से पकड़कर, वाज आई गोइंग, वाज आई गोइंग टू रोड़ी। अगर कोई नाम आता है, कोई भी नाउन हो, वहां का जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल यूज करेंगे। ठीक है, रोड़ी सिटी का नाम है। ठीक है, और इंट्रागेटिव निशानी याद से लगा लेंगे। अब इसको नेगेटिव बना देंगे, आई वॉज नॉट गोइंग टू रोड़ी, आई वॉज नॉट गोइंग टू रोड़ी। मैं रोड़ी नहीं जा रहा था, क्या मैं रोड़ी नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग टू रोड़ी, गोइंग टू रोड़ी। क्या मैं रोड़ी नहीं जा रहा था। अब इससे आप दूसरा सवाल निकाल सकते हैं, क्या मैं रोड़ी जा रहा था, यस आई वाज। क्या मैं रोड़ी जा रहा था, वाज आई गोइंग टू रोड़ी। क्या मैं रोड़ी जा रहा था, यस आई वाज, यस आई वाज, यस आई वाज, नो आई वाज नॉट, नो आई वाज नॉट, आई वाज नॉट, नहीं मैं नहीं जा रहा था, हाँ मैं जा रहा था। सो वेयर वर यू गोइंग, तो आप किधर जा रहे थे, यू के साथ बन गया, सो वेयर वर यू गोइंग, सो वेयर वर यू गोइंग। अगर आप रोड़ी नहीं जा रहे थे तो कहाँ जा रहे थे, आई वॉज गोइंग टू सक्खर, मैं सक्खर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मुल्तान, मैं मुल्तान जा रहा था। यानी जहां पर जा रहे थे तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी आप लोग सवाल पैदा कर सकते हैं। अब इसका सवाल क्या बनेगा, आई वॉज गोइंग टू रोड़ी, मैं रोड़ी जा रहा था, आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, सवाल बना देंगे, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे, आई वॉज गोइंग टू रोड़ी, मैं रोड़ी जा रहा था। अब ऐसे करें ना, प्रैक्टिस करें, आप सवाल पैदा करें, जितने आप सवाल पैदा करेंगे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बोलना आ जाएगा, बोलना आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे सवाल पैदा करूं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ये सेंटेंस बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, बस ऐसे नहीं, उसके आप सवाल बनाएं, कैसे सवाल बन रहे हैं, फिर उनके जवाब आप किस तरह से निकाले जा रहे हैं, तो आप लोगों की ये प्रैक्टिस हो जाएगी। और मुख्तलिफ सेंटेंस यूज करें। अभी अक्सर औकात ऐसे होता है, कोई किसी का इंतजार करता है, हम कहते हैं आपका असलम इंतजार कर रहा था, आपका असलम इंतजार कर रहा था, यानी आप असलम आया हुआ था, वो आपका इंतजार कर रहा था। तो हम कैसे बात करेंगे, आपका इंतजार कर रहा था, असलम वाज वेटिंग फॉर यू, असलम वाज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। असलम वाज वेटिंग फॉर यू, असलम आपका इंतजार कर रहा था। हमने क्या किया, असलम ये सब्जेक्ट में लेके आ गए,
ये हेल्पिंग वर्ब असलम के साथ मैंने बताया सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वर्ब वाज लगेगा, वो दो नाम होंगे तो उसके साथ वर्ब लगेगा, तो हमने ये वाज यूज कर दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट, उसके साथ आईएनजी लगा दी, वेटिंग हो गया, ठीक है। फॉर यू ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आपका इंतजार कर रहा था, असलम आपका इंतजार कर रहा था। अब इसका सवाल कैसे बनाएं? असलम क्या कर रहा था, एक सवाल बनेगा, कर रहा था। व्हाट वाज असलम डूइंग, व्हाट वाज असलम असलम डूइंग, असलम क्या कर रहा था, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये कर सकते हैं कि आपका कौन इंतजार कर रहा था, हु वाज वेटिंग फॉर यू। अब आपका कौन इंतजार कर रहा था, हु वाज वेटिंग फॉर यू। आपका इंतजार कौन कर रहा था, जहां आपका इंतजार कौन कर रहा था, हु वाज वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कौन कर रहा था, असलम वाज वेटिंग फॉर यू, आपका असलम आपका इंतजार कर रहा था, असलम वाज वेटिंग फॉर यू, असलम आपका इंतजार कर रहा था, आपका इंतजार कौन कर रहा था, आपका इंतजार असलम कर रहा था, ठीक है। अब इसमें ये सवाल बना देंगे, क्या असलम आपका इंतजार कर रहा था, क्या असलम आपका इंतजार कर रहा था, क्या कर देंगे, वाज को बाहर निकाल देंगे, वाज असलम, वाज असलम, असलम नाम एक मैंने बताया, नाम का जो भी फर्स्ट लेटर होगा बड़ा यूज करेंगे, वाज असलम वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, क्या असलम आपका इंतजार कर रहा था, यस 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 ही वाज वेटिंग फॉर यू, हाँ वो आपका इंतजार कर रहा था, यस असलम वाज वेटिंग फॉर यू, यस असलम वाज, यस असलम वाज, शॉर्ट में यूज करते हैं यस असलम वाज, हाँ आपका असलम इंतजार कर रहा था, हाँ असलम कर रहा था, हाँ असलम कर रहा था, यस असलम वाज। ये सिंपल चीजें हैं, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ सेंटेंस करें। यहाँ पे असलम किया है, आप दूसरे चेंज कर दें, आपका इंतजार कर रहा था, असलम उसका इंतजार कर रहा था, असलम सलीम का इंतजार कर रहा था, असलम वाज वेटिंग फॉर सलीम, असलम कायनात का इंतजार कर रहा था, असलम वाज वेटिंग फॉर कायनात, असलम अपने भाई का इंतजार कर रहा था, असलम वाज वेटिंग फॉर हिज ब्रदर, असलम अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, वेटिंग फॉर हिज सिस्टर, ठीक है। इस तरह से आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, बोलेंगे, ज्यादा बोलें सेंटेंस बनाएं, जितने बनाएंगे जितना बोलेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप आपसे कोई आ जाए वी के साथ आ जाए, क्या करेंगे, वी वर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग विथ यू, वी आर टॉकिंग टू यू, हम आपसे बात कर रहे हैं, टॉकिंग टू यू, वी वर टॉकिंग टू यू, हम आपसे बात कर रहे थे, ही वाज टॉकिंग, ही के साथ वाज लगेगा, टॉकिंग टू यू, वो आपसे बात कर रहा था। शी के साथ क्या करेंगे, शी के साथ वाज लगा देंगे, शी वाज टॉकिंग टू यू, ठीक है। असलम एंड सलीम, एंड सलीम वर आ जाएगा यहाँ पर, वर टॉकिंग टू यू, ठीक है। एक आ जाए नाम सिर्फ और सिर्फ अली वाज आ जाएगा, फिर एक नाम आ जाएगा, ये दो नाम यूज कर दिए हमने, दो नामों के साथ वर यूज होगा, ठीक है, एक नाम के साथ वाज यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, आई यूज करूं तो आई के साथ वाज यूज होगा, यू के साथ वर यूज होगा, ठीक है। यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू हिम, आप उससे बात कर रहे थे, ठीक है। यानी माजी के लिए हम ये करेंगे, अगर इनका सवालिया बनाएंगे तो जो वाज है वर है, ठीक है, ये वाज इसको बाहर निकाल देंगे, सवालिया हो जाएगा, क्या वो उससे बात कर रहा था, क्या वो उससे बात कर रही थी, क्या वो उससे बात नहीं कर रही थी, वो उससे बात नहीं कर रही थी, शी वाज नॉट टॉकिंग टू हिम, शी वाज नॉट, ठीक है। यानी ऐसे आप लोग मुख्तलिफ अक़साम के सवाल बना सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। सवाल पैदा करें, जितने सवाल पैदा करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा, बोलना आ जाएगा तो आपके लिए फर इंग्लिश आप आसानी के साथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आई होप कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, फीडबैक हमें दें। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शहर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।